I got a Daisy feeling. I got a Daisy feeling. Yeah. What's going on, everybody? I'm JABYBHAI, joined by Char Kirk. What's up? We're looking at Thug Life, Students of Indian Schools by SLAYY. Thank you so much, SLAYY, for allowing us to react to this. Very, very much appreciated. Y'all, if you haven't already, hit the subscribe button, please. Bell icon, all notifications. Pretty please vote this up. Let YouTube know you're enjoying what you're watching. While you're subscribing and upvoting, subscribe to SLAYY. There's a link in the description below if you want to click on that, give the original upvote, and subscribe to them from there. Here we go. वो माँ जो हमेशा टीवी का रिमोट पापा के एयर बैग्स के नीचे छुपा देती थी, वही माँ बोर्ड के रिजल्ट आते टीवी की तरफ आंखें खींच तान के टीवी देख टॉपरों को कितने खुश है वो। खुश तो नहीं है, हंस भी दो, मम्मी नहीं मारेगी। अरे अंकल उसे चबाने तो दो, हमारे घर क्या बताएं। जा खुद जाके देख ले। बुफे What? Uh-oh. Uh-oh. बेल्ट, Oh no. कढ़ाई, चप्पल, What does... Oh no. ईदे। Oh. हाथों से खिलाऊं, चबाने का टाइम भी दूंगी। ऐसे ही हमें चप्पल खाते खाते टॉपर्स को मिठाई खाते हुए देखना पड़ता है। Oh. इधर टॉपर बर्फी को बस झूठा करके छोड़ दे रही है और हम फालतू स्टूडेंट यहाँ पूरे टाइम। मम्मी चपाती देना है, मुझे रुमाली रोटी खानी है, एक पूरी और देना, शुगर देना थोड़ी। पर आजकल इंटरव्यू सिर्फ टॉपर्स का ही नहीं, हर नल्ले, टीचर बोलेगी बोलो जुबा केसरी, क्लास के टिफिन चोर, मुंह में पान मसाला, टीचर पे चौक मारने वाले, बैक बेंच पे जुआ खेलने वाले, सबका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। नासा ये जो नशा करता है, जो सिगरेट पीता है उसी को नशा करते हैं, सिगरेट पीता है उसी को नशा करते हैं। हाँ, चांद पे पेग लगाने जाते हैं ना वो। तो टॉपर्स और नल्लों के इंटरव्यू सुन के कंपेयर करते कि फायदा किस में ज्यादा है, टॉप करने में या फीस बर्बाद करने में। एक डायलॉग जो हमें बचपन से रटा चुके हैं, टॉप कर लो फिर खुशी ही खुशी। पर कहाँ है? एक गांव है जीवाना। गलती से टॉप कर लिया क्या? जब टॉप तो कर लिया, पर अब रिश्तेदारों के बधाई कॉल उठाने पड़ेंगे। I feel so sad though when I look at these videos, because I mean I know that they're choosing specifically these videos because you know they're toppers, but they look so miserable. But then I think about the reality of it, and maybe it is. Maybe they look like that because they're so stressed out and like you know they work so hard to top. To then what? To then work hard again at university and later on in their lives wondering what the hell they're doing and why aren't they happy living up to the expectations of others. This just makes me very sad. I feel so bad because I wasn't even this good as a kid. My mom was very disappointed as a parent for my entire childhood. प्रिंस जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। प्रिंस कुमार के पास जो प्रिंस पटेल जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की सुंदर लाश है क्या? जब टॉप आपने किया हो पर बंदियां सारी बैक बेंचर ले गए। अरे कोई तो पार्टी करता हो। कैसे पार्टी करने वाले? नहीं, पार्टी का तो अभी नहीं सोचा है। He's a baby. टॉप किया है क्यों? पार्टी तो है सारी मोटिवेशन। और उधर हमारे नॉन टॉपर्स। नंबर कितना आ जाएगा? 10 नंबर आएगा तो सबको मिठाई खिलाएंगे। 10 नंबर आएगा तो सबको मिठाई खिलाएंगे। हाँ, मात्र 10 नंबर सबको मिठाई खिलाएंगे। ये मेरा भाई फेल होके भी पार्टी। रसगुल्ला या तो मार्कशीट पे मिलेंगे या दोस्तों के मुंह में। लोग खुशियां तक नहीं बांट रहे, निराशा बांट रहा है। 10 नंबर आएगा तो सबको मिठाई खिलाएंगे। आप फेल हो चुके हो, सिर्फ 10 नंबर आए हैं। अरे आप पेड़ा खाओ मैम। सबको मिठाई खिलाएंगे। इसको अगर गलती से 100 नंबर आ गए, ये मिठाई बांट कर वर्ड हंगर ही मिटा देगा। पर इतनी छोटी खुशियों में भी पार्टी करने के लिए ये पॉइंट डेफिनेटली जाता है फीस बर्बाद करने को। और जैसे टॉपर्स वैसे माँ बाप। बेटे को 500 में से 499 आए, फिर भी I remember this. Back of my mind that he can do better. He can do Oh my better. God. He can. You don't see that? Yeah. Oh, maybe that was with someone I watched. Maybe I watched that with someone else, but I saw that clip before. Or maybe we saw it in a live stream. I don't remember. I feel like that sentiment though is just so Asian. You got an A? Why not A+? Well, yeah, I mean, there doesn't seem to be a sense of celebrating the little victories along the way and giving positive reinforcement from there. There's always this sense of just anger or discipline for not getting a perfect score every time. When that's not how life works. Exactly.
Aiming for perfection only creates more anxiety in children because then they're more concerned about getting a perfect score rather than actually learning something. Yeah. Elon Musk मार्कशीट पे चुम्मी मार के दे, क्या चाहिए क्या? He can do better. ये मेरे पापा होते ना तो मेरा रिपोर्ट कार्ड लेके पिछवाड़ा पूछते टॉयलेट पेपर जैसे। यहाँ बेटी ने टॉप किया है नेशनल टीवी पे, प्राउड मोमेंट। और मम्मी गाजियाबाद की लड़की। वेलकम हंसिका हमारे न्यूज चैनल में, जिसका नाम है HCN। टॉप वॉप तो ठीक है, पर ये पत्ता गोभी पे महा छूट फिर थोड़ी मिलेगी। कैंडी क्रश का 625वां लेवल। I don't think the mom realized she was on मैम आपसे भी TV. बोलूंगी कि आज की डेट पे बच्चे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं सोशल मीडिया की वजह से। बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है कि हर रिश्तेदार को रिजल्ट फॉरवर्ड करने में लगी है आंटी। अब माँ बाप ही भावना दे टॉप करने के बाद तो फायदा क्या है? आप क्या सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती? अंधे है क्या? ऐसे ही न्यूज एंकर वो सवाल करते हैं जिनका जवाब उन्हें पहले से ही पता है। Oh, I kind of wanted to see the rest of that clip. What it seemed to me was because she grabbed the phone and was just very active on her phone, and I don't think she realized the camera was on her as well. Maybe that was the case. You know, sometimes if you're not used to being on camera, then you might not know. Like, you might be in the shot Your as camera well. etiquette is just not up to par because that's not something you've practiced. Exactly. Yeah. Like, you just don't know. Or, at this point, she just gives zero shits. She's like, whatever. That's also equally possible. My daughter is a topper. I have succeeded in this life. But irrespective of whether or not she thought she was on camera, there didn't seem to be any sort of appreciation towards her daughter, who obviously worked her ass off to get to that point. Yeah. कैसा लग रहा है आपको प्रज्ञा टॉप करके? बहुत बुरा लग रहा है, मातम छाया हुआ है। ऑफ कोर्स अच्छा ही लगेगा ना। मयंक पहले आपसे बात करेंगे, क्या खाते हो? अबे नॉर्मल खाना ही खाएंगे ना, टॉपर है तो क्या हुआ? क्या खाते हो? प्रोट्रैक्टर के पकोड़े, सल्फ्यूरिक एसिड का रायता, दांत में कुछ फंसा है, टूथपिक। क्या खिलाते हैं आप ऐसे बच्चों को जो 500 में से 500 ले आते हैं? फिलहाल आप दिमाग खा रही हैं। और जब आपने टॉप किया हो पर आपका जेलस पड़ोसी ही न्यूज एंकर बन जाए, इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी बीपीएससी वही क्लियर करता है जो पागल होता है। इससे लगा टीवी पे इज्जत बढ़ेगी, यहाँ पागलपन का आरोप लग गया। क्लियर करता है जो पागल होता है। पापा सबको कॉल कर रहे हैं, हेलो हाँ मेरा बेटा आज तक न्यूज पे आने वाला है, हाँ वो चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, केबल काट लो, गलती से भी मत देखना। पागल होता है। टॉपर्स बेइज्जती सह लेते हैं, पर गुंडे स्टूडेंट्स बेइज्जती सुन के नहीं लेते। क्या पेपर में लिख के आए? लव लेटर नहीं ना लिख के आ गए? आपको चाहिए तो बोलिए, ऐसे तो हम आंसर लिख के आए हैं। मार्क जीरो, एटीट्यूड हीरो, एग्जाम जंड फिर भी गवर्न। पोयम सुनाइए अपने बुक का। क्यों सुनाए? हमको याद ही नहीं है। 2 का टेबल सुनाओ। क्यों सुनाए? हमको याद ही नहीं है। क्या सुनाओगे? क्यों सुनाए? हमको याद ही नहीं है। और टॉपर्स सारे होते हैं सिंगल। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। और उधर हमारे नॉन टॉपर्स गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? रात में पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? सीधी बात, नो बकवास। ये बात लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट। लोग को लड़कियां खाली छोड़े तब तो पढ़े भाई। पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? सो बिजी यार। गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी, गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी तो वापस नहीं आएगी। क्या लॉजिक भाई, बंदीबाजी का न्यूटन है एकदम। देखो एग्जाम तो बर्थडे की तरह हर साल आना ही। This is actually really interesting, the comparison that they're making. Yeah. Because it seems to me that the rowdy guys are going to be able to get the attention of women in school, but later on in life, that's not going to work. I was thinking that, yeah. Based on everything that we've been seeing and what we hear about all the time, you're often paired up or expected to be paired up with someone who has their shit together. Someone who has studied hard and gotten incredible grades and has a really good job. And it's like, if you don't have all that, you're not going to get the girl when it matters in adulthood. Sure. You know? Yeah, that's why the Elon Musks later on succeed with the women, because a lot of women are looking for men who are more sorted in all areas of life. But, you know, maybe there's some balance might be needed here. गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी तो वापस नहीं आएगी। लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है इसे पता है भाई। पढ़ के आए थे या फिर गर्लफ्रेंड से चैटिंग करके आए थे? दोनों करके आए थे। 3 से 6 चैटिंग किए, उससे पहले पढ़े थे। रात को 3 से 6 पक्का बंदी है या कोई कस्टमर सर्विस वाले के साथ लगे पड़े हो? आपको खाने में क्या पसंद है बेबी? सर ये स्विगी हेल्प आपको करना है ऑर्डर, क्या चाहिए? आपका वक्त। हेलो। 3 से 6 चैटिंग किए। पर एटलीस्ट ये लोग सिंगल नहीं about for 3 hours, तो gee. Oh.
अब कुछ बुरे टीचर्स या तो सर खाते हैं या फोकट की फीस खाते हैं, पर इधर टीचर खाई नहीं खाता है क्लास में, मेरे सामने खाता है तो लगाता है पूरा। आप लोग मना नहीं कर, मना करेंगे तो हम लोग को भी खिलाएगा, हम लोग को भी खिलाएगा। हमारे क्लास में टॉकिंग की पनिशमेंट थी बाहर खड़े होना। यहाँ मुंह में खैनी ठूस ठूस के बच्चों को चुप कराया जा रहा है। फिंगर ऑन योर लिप्स नहीं, तंबाकू ऑन योर लिप्स। नोट्स की जगह क्लास में विमल बांट रहे हैं यार। यहाँ मॉनिटर को डस्टर लाने नहीं, टीचर भेज रहे कि जा वॉचमैन से 2 पैकेट गुटखा मांग के ला। मम्मी टिफिन मत दो, सर क्लास में खिला देते हैं। हम लोग को भी खिलाएगा। टीचर खाई नहीं खाता है क्लास में। स्टूडेंट्स सिंग द स्कूल एंथम। पर टीचर्स बेचारे बच्चों को फ्री में खिला तो रहे हैं सो। और टॉपर्स को सिर्फ शेक्सपियर की पोएट्री याद है, पर इन्हें आती है असली प्यार की पोएट्री। रोज आर रेड, वॉयलेट आर ब्लू। चलिए बोलिए। हाँ, आई एम थिंकिंग ऑफ यू विथ माई हैंड। विथ माई हैंड। किसी को समझ नहीं आया। कुछ तो बोला माइक। आई एम थिंकिंग ऑफ यू विथ माई हैंड। एंड फ्रॉम इंग्लिश क्लास यू आर बैंड। हाथ से सोचते हो तो क्या सर से धोते हो? विथ माई हैंड। एंकर भी बायोलॉजी ऐसी चीजें है, बायोलॉजी ऐसी चीजें है ना। क्या पहले मेरा गर्लफ्रेंड का बहुत याद आता है। मेरी मुस्कान जान, आई लव यू। जहाँ भी हो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बायोलॉजी ऐसी चीजें है। कौन से चैप्टर से इतनी याद आ रही है? फोटोसिंथेसिस। अबे पौधा है क्या मुस्कान? अबे गवार। मुस्कान जान, आई लव यू। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ मुस्कान। उसकी हड्डियाँ, है उसका ब्लैडर, अंदर से भी खूबसूरत। को एग्जाम में भी आया ना कि ड्रॉ 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट, तो ये बनाएगा। मुस्कान जान, आई लव यू। He said something about like talking about loving her bladder or something like that. I love you inside out. No, but then there was a parentheses which said really sidestepping the landmines here. Oh. Which like tickled me anyway. One chamber for my one and only मुस्कान। जब रिजल्ट आएगा तो वो मुस्कान और चेहरे की मुस्कान दोनों भाग जाएंगी। पर सस्ते आशिकी दिखाने के लिए तो पॉइंट यार, पॉइंट मिलता है। और टॉपर्स कभी चीटिंग वीटिंग की बातें नहीं करते, पर नल्ले स्टूडेंट्स एकदम दिल से ओपन। चीटिंग हो रहा था। अच्छा, चीटिंग अच्छे से चल, बहुत अच्छे से हो रहा। चीटिंग बहुत हुआ ना, हम सीधा साधा लौंडा है। चमकीली स्माइल भी है ना, और ये 50 का हनी सिंह हेयर कट, छाती, जांघें, सब जगह घजनी जैसे नोट्स लिख रखे इसने। हम सीधा साधा लौंडा है। इसकी पैंट की जिप खोलोगे ना, चिट्स गिरेंगे। स्माइल में दिख रहा है कि इन पॉकेट्स का सही यूज यही कर पा रहा है भाई। और टॉपर्स के वही पुराने गोल्स होते हैं लाइफ में, पर इनके अलग। रॉबड़ी करेंगे। रॉबड़ी मतलब बैंक में डाका डाल देंगे। बच्चा डाका डालेंगे। करियर को लेके क्लैरिटी देखो, ये होता है असली पैशन फॉलो करना। रॉबड़ी करेंगे। इसकी ड्रीम कार है व्हाइट स्कॉर्पियो और ड्रीम होम तिहाड़ जेल। बैंक में डाका डाल देंगे। पापा ने बस बोला अखबार में नाम ले आना, कैसे वो तो बताया नहीं। बस मेरा बैंक मत लूटना प्लीज। करियर को लेके क्लैरिटी के लिए point. Don't you guys have national banks? And I'm curious about that because we have national banks over here, right? So I could deposit my money into a bank in one city and then withdraw it from another state entirely. Yeah, I think they do. Yeah. Oh, okay. Yeah. I would imagine that they do. Uh-huh. But he's saying don't rob my bank. It's like, but what difference does it make? Well, it's the bank that you work at. What? Huh? He doesn't work at a bank? No, he's pretending to play a character that works at a bank. And he's like, please don't rob my bank. ACHARAJI Co-op Bank Limited. I missed that part. Yeah. Oh, you're so smart, Achara. Achara knows No, I didn't everything. actually notice that. It just made sense to me in my brain. और फॉर्मूला याद करके तो सब टॉपर आंसर निकाल लेते हैं, पर असली जीनियस A+B का होल क्यों क्या होता है? हमको नहीं पता, इसे पूछिए। हम बिना फॉर्मूला का आंसर निकाल देता है। हम बिना फॉर्मूला का आंसर निकाल देता है। आप सोचोगे कैसे? इसके लिए आपको चाहिए स्टेप 1 काला रुमाल, स्टेप 2 देसी कट्टा, स्टेप 3 टीचर का एड्रेस। That's terrible. Wow. फॉर्मूला का आंसर निकाल देता है। आंसर निकाल। सम सॉल्व। ऑक्सीजन का फॉर्मूला That is terrible. CO2 ऑक्सीजन का। पक्का श्योर है? या आई एम श्योर। CO2 ऑक्सीजन का। या आई एम श्योर। बहुत श्योर हो रही थी ना? या आई एम श्योर। ऑक्सीजन CO2, तेरा ही ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं। ये पॉइंट दे दो भाई टॉपर्स को। एग्जाम है अंग्रेजी का, कैसे दोगे अंग्रेजी का एग्जाम? दोनों बंद करेंगे, कलम से रगड़ देंगे। दोनों बंद करेंगे, कलम से रगड़ देंगे। टीचर सोच रही है इंग्लिश एग्जाम में ये शेडिंग क्यों कर रहा है। ओए मैम भगवान आंसर बता रहे हैं मुझे, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। दोनों बंद करेंगे, कलम से रगड़ देंगे।
टॉपर्स चाय, दही शक्कर, प्रसाद, आशीर्वाद ये सब खा के जाते हैं, पर नल्ले स्टूडेंट्स का सिंपल है। आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया। अच्छा, च्युइंगम खा के पेपर दिए थे? हाँ, क्योंकि दारू पी के गए थे। Why are these kids being so... हाँ, टीचर रेड लेबल पीते हैं और ये ब्लैक लेबल, बस कलर का ही तो Was he joking? हाँ, क्योंकि दारू पी के गए थे। I don't know. ऐसे बोल रहा है जैसे हाँ सब तो पी के पेपर देते हैं। हाँ, तो वाटर बॉटल में पौवा लाते हैं सब क्लास में। मम्मी ने जो दिमाग तेज करने के लिए बादाम दिए उसको चकना बना के खा गया ये। हाँ, पी के कैसे आंसर करता होगा? डेट, आप चलो मैं तो तैयार हूँ। The Great War was between Dash and Hrithik Roshan and Tiger. Why is the sky blue in the morning? भगवान जाने, मैं तो दोपहर को उठता हूँ। मैं भुजिया मिलेगा क्या? अरे प्रिंसिपल को नहीं मांगा, भुजिया मांगा। I'm feeling sick just looking at the swaying. क्यों आ रही है? तो गाइस, फाइनल स्कोर के हिसाब से बेहतर है फीस बर्बाद करना। अगर आपको बस इंटरव्यू वीडियोस में वायरल जाना है, अगर करियर में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बादाम खाओ पर बिना उसको चखना बनाए। This video made me feel bad for young Indian kids. We've seen a lot of videos detailing just how heavy the competition is in India for the inadequate number of jobs. You know, it's like there are so many Indians who complete school and enter the workforce, and there's just not enough work available for everybody. Here in this country, you could slack off and still find your way towards something good later on. You can be a D or an F student and still find success magically, miraculously, somehow, against all odds. It's not like those other paths are unavailable in India. Do you know what I mean? Like, you could make a living doing something creative. You could become successful, you know, if you had the brains to build something like a construction company that became super successful or something like that. Right. But are you aware of that? Exactly. That's the problem. It's like the focus is on you must get perfect marks or achieve an A or get into this good school and blah, blah, blah. It doesn't matter if that path brings you happiness in life. You must do all these things because that is the way, you know? कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। तो मुंह बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा गया। जब पेपर में गाना लिख रहा था पर उसके भी लिरिक्स पूरे याद नहीं थे। बहुत अच्छा गया। What? That was random. It was just highlighting even more that, like, even though it went really well. Yeah. Unless he's lying. I would imagine that it's emphasizing that even though it went really well, he's not happy. Yeah. You're just exhausted. My hope is that kids do become aware of alternate options, alternate paths that they can take in life, that it doesn't have to just be this one way, you know, one of two jobs, doctor or engineer. Like, there are other options. You can be a lawyer. Or a lawyer. You know what I'm saying? Like, there's a whole slew of options out there for you. School isn't everything. I mean, it's very helpful and you shouldn't go to school with the goal of failing, obviously. Try your best, but if school isn't for you, there are other things that you can do and still be really successful in life. It just seems like an exorbitant, ridiculous amount of pressure is being put on every child. You didn't ask to come into this world. You were kind of brought into this world against... You had no say-so in that, and you're just sort of burdened with these expectations that are absurd. Like, why are you... Why? I wish I could give everybody a hug. It's like, what the fuck? I have no way to articulate my feelings properly. This video just made me sad. Yeah. I couldn't even laugh. I'm just like, this is so shitty. I think a lot of people found this really relatable and funny, though. I think this is one thing where we're kind of looking at it with the lens of being foreigners. And so that's one step removed. And also, it's been a while since we've been at school. Sure. So that's just like 2 steps removed from this. But I'm sure that for people who are in school or who have recently graduated watching this, they can be like, yeah, totally relate. I just think back for myself as a kid, I felt really bad about my inability to get A's in school, right? But there was a part of me that always felt like, well, I'm going to make it work somehow. I don't know if it was just ignorance or passion or both or sheer will.
but I found a way forward. I mean, I was looking at those kids who were sort of goofing off or saying, oh, I was drunk or I was spending time with my girlfriend. And I'm like, what is your future going to be, kid? Like, I don't know. They did look like super rowdy kids, though. Yeah, I'm like, where do you go from there? I'm sort of stuck in this weird place with this. This video fucked me up. I'm going to be honest with you. I think you're taking it way too No, I am. seriously. And I recognize that. And I could see from just at a cursory glance with the comments that a lot of people found this video quite funny. But it put me in a weird headspace where I just feel bad for kids who have that kind of absurd pressure put on them. It's like no one should have that kind of pressure put on them. It's just not right. Yeah. You know? So I'm sort of stuck on that. And I can't get my head out of that. You have the pressure as one of the toppers, right? But if you're not a topper, then you're like doubly fucked. I think that's what my feeling is. I'm like, I feel so bad for these kids. It's okay, Gabby. I know you're traumatized. Yeah. Now, the thing about it is, the future for India is bright. It's very, very bright. But it's still growing pains until that point. Sure. Does that make sense? Yes. It's almost like, you get dumped by a girl. Your friends will be like, oh, don't worry, man. You're going to meet someone else, et cetera, et cetera. Yeah, it's like, and you logically, you're like, yeah. In the future, I'll be happy, but I'm fucking sad right now. Okay? Okay, so what does this have to do with the video? India is going to have a really hot girlfriend in a few years, but they still have to deal with the loneliness of today. That's all I'm saying. That was a weird metaphor. That was weird, yeah. It wouldn't be a JABYBHAI video without a weird metaphor. Yeah. We've been up since 2 a.m. You guys, all right. Thanks so much for hanging out. I'm JABYBHAI. This is Achara Cook. Peace out.